हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम साइको के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि पर चर्चा करेंगे, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट, डीएड स्पेशल एजुकेशन आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 ईस्वी में किया था। दोस्तों, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं, तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। जैसे कि बुद्धि मनुष्य की नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उनके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। हमारी बुद्धि को छूकर, देखकर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जाना जा सकता है। यही हमारी जो बुद्धि होती है। और बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त है। बुद्धि हमारी जो है अमूर्त होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं नीचे लिखी हैं। इसमें से टर्मन के अनुसार परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन जी ने कहा था कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। बकिंघम जी ने कहा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो हम सीखते हैं वही जो हमारे अंदर शक्ति होती है, उसी को बुद्धि बताया है बकिंघम जी ने। अगले हैं वुडरो जी ने क्या कहा है? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो हमारी ज्ञान अर्जन जो हम करते हैं उसकी क्षमता होती है, यही हमारी बुद्धि होती है। अगले मनोवैज्ञानिक सिरिल, इन्होंने कहा है कि बुद्धि जन्मजात वंशानुक्रम एवं मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। सिरिल जी ने कहा है कि बुद्धि की जन्मजात एवं मानसिक योग्यता ही हमारी बुद्धि कहलाती है। अगले हैं हमारे रायबर्न जी ने कहा है बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। रायबर्न जी ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान, विभिन्न प्रकार की जैसे समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता उससे मिलती है। उसी बुद्धि कहते हैं। ये रायबर्न जी ने कहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक हमारी होती है मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी सामाजिक बुद्धि। यही तीनों प्रकार थॉर्नडाइक जी ने बताए हैं। जिसमें से हमारी पहली है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इसको हम यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखाई देने वाली बुद्धि व व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक, स्थूल, दिखाई देने वाली बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जो हमारी मूर्त बुद्धि होती है, इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति ठोस घटनाओं अथवा वस्तुओं में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इससे गत्यात्मक या क्रियात्मक बुद्धि भी कहते हैं। जो हमारी मूर्त बुद्धि होती है इसको गत्यात्मक बुद्धि भी कहा जाता है और क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। इसका संबंध जो होता है मशीनों से होता है और यंत्रों से होता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिक आदि जो हमारे होते हैं वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगली है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जाता है। इसका संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है। जो हमारी अमूर्त बुद्धि होती है इसका संबंध हमारी पुस्तकी ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन करने में विशेष रुचि लेता है। जैसे कि डॉक्टर, दार्शनिक,
चित्रकार, कहानीकार आदि हमारे अमूर्त बुद्धि के होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति मतलब पढ़ने लिखने आदि प्रतीकों का प्रयोग करने में मतलब को हल करने में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, वही हमारी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगली है हमारी सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जो हमारी सामाजिक बुद्धि होती है इसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्तियों के संबंधों को समझते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। जो हमारी सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही व्यवहार कुशल बुद्धि के होते हैं, जैसे कि कूटनीतिज्ञ, सामाजिक, व्यवसायिक, राजनेता आदि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। जो बुद्धि हमारी है वो अमूर्त संप्रत्यय है। नंबर 2, बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। हमारी जो बुद्धि है उस पर सर्वाधिक वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, बुद्धि अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। जो बुद्धि है हमारी अधिगम अर्जित ज्ञान का उपयोग वह अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। अगला नंबर है हमारा बुद्धि परिवर्तनशील होती है। जो बुद्धि हमारी है वह परिवर्तनशील होती है, यानी कि बदलती रहती है। नोट, प्रिंटर के अनुसार प्रिंटर महोदय ने क्या कहा है, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। प्रिंटर जी ने कहा है कि बुद्धि का विकास हमारे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के सिद्धांत। इनमें से पेपर में आते ही रहते हैं ये बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कि एक कारक सिद्धांत, ये किसने दिया है? एक कारक सिद्धांत हमारा बिने साइमन जी ने दिया है। इसमें बिने जी ने बुद्धि को अभाज्य इकाई के रूप में माना है। जो हमारा एक कारक सिद्धांत है इसमें बिने जी ने बुद्धि को अभाज्य इकाई के रूप में माना है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। एक कारक सिद्धांत को हमारे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है हमारा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत में हमारे एक आता है सामान्य कारक, एक आता है विशिष्ट कारक। इसी में जी फैक्टर और एस फैक्टर होते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत भी हमारा स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने बुद्धि में दो कारक के अलावा एक तीसरा कारक भी बताया है। मतलब स्पीयरमैन जी ने बुद्धि में दो कारक तो बताए ही, उसके बाद एक तीसरा कारक भी बताया है, जिसे इन्होंने समूह कारक तत्व नाम दिया है। जो तीसरा कारक है उसको इन्होंने समूह तत्व का नाम दिया है। अगला है हमारा त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत हमारा स्टर्न जी ने दिया है। इस सिद्धांत में बुद्धि के तीन बताई गई हैं, जैसे कि एक विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे कि सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक बुद्धि बताई है स्टर्न जी ने। अगली है हमारी त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड जी ने दिया है। गिलफोर्ड जी ने इन्होंने बुद्धि को एक घन के रूप में प्रस्तुत किया है। गिलफोर्ड जी ने बुद्धि को एक घन के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला है हमारा तरल बुद्धि का सिद्धांत। तरल बुद्धि का सिद्धांत हमारा आर.बी. कैटल जी ने दिया है। कैटल जी ने ये सिद्धांत दिया है। कैटल ने इस सिद्धांत में बुद्धि 2 बताई है, एक तरल बुद्धि, दूसरी ठोस बुद्धि। इसमें कैटल जी ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। अगला है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत हमारा थर्डसन जी ने दिया है।
थॉमसन जी ने हमारा समूह कारक सिद्धांत दिया है। इन्होंने बुद्धि, हाँ अगला है हमारा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक जी ने दिया है। थॉर्नडाइक जी ने बहुत से कारक बताए, इसने इन्होंने बुद्धि को एक रेत के टीले के समान बताया है। थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि को रेत के टीले के समान बताया है। अगला है हमारा वर्ग घटक का सिद्धांत। ये हमारा वर्ग घटक का सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा होवर्ड गार्डनर जी ने दिया है। अगला है हमारा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट और बर्नर जी ने दिया है। बर्ट और बर्नर जी ने दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।